Hello everyone, welcome back. The subject is Highway Engineering Unit 6, in which we will discuss about hill roads. The previous lecture is fully related to hill roads Unit 6, that is parts and functions of hill roads, components, types and curves. After that we will in 6.2 landslides, causes and preventions. And after that we will come to the point structures, drainage structures. Okay, drainage structures. Today's topic, landslides. This is our 25th lecture on highway engineering. From these videos or lecture, with the help of these videos and lecture, we conclude each and every aspects of highway engineering in a sequence way as per SBT. Okay, ये हाईवे इंजीनियरिंग का यूनिट 6 हिल रोड्स को हम लोग पढ़ रहे हैं. पिछले लेक्चर के सहारे हम लोगों ने 6.1 पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ हिल रोड्स, कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कर्व्स, हिल रोड्स फॉर्मेशन के बारे में जाना. आज का लेक्चर लैंडस्लाइड्स के ऊपर होगा. किस तरह लैंडस्लाइड होता है, इन द सेंस काउजेस, एंड इसे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट द लैंडस्लाइड्स. ओके, ये हमारा 25वां लेक्चर है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर. तो चलते हैं हम अपने पॉइंट आज के लैंडस्लाइड्स के पर. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंडस्लाइड्स के डेफिनेशन के ऊपर. अगर हम यहाँ पर एक एरर है वो अगर हम करेक्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लैंडस्लाइड LAND और स्लाइड्स का स्पेलिंग सही है. स्लाइड्स का स्पेलिंग बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा. स्लाइड लिखा हुआ है. ठीक है, लैंडस्लाइड्स. तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो लैंडस्लाइड कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द सॉइल, रॉक्स ऑन द लैंड कॉज बाय द फाइनाइट शियर फेल्योर. अब शियर फेल्योर क्या है ये आप लोग बखूबी मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, राइट. लेकिन अगर हम थोड़ी सी लैंडस्लाइड के एस्पेक्ट्स से बात करें तब द मूवमेंट्स ऑफ सॉइल, रॉक्स ऑन द लैंड. अब देखो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली में क्या होता है. पहाड़ी इलाका में अगर आप कभी भी गए होंगे तो देखे होंगे कि लैंडस्लाइड के कारण ये रास्ता बंद है, किसी और रास्ते से जाया जाए या जाना चाहिए, है ना. वहाँ बोर्ड वगैरह टंगा हुआ होता है. मतलब ऊपर के जो भूस्खलन है, सॉरी लैंडस्लाइड को भूस्खलन बोलते हैं. तो ऊपर का जो पार्ट है, नीचे रोड बनी हुई होती है तो ऊपर से मिट्टी का टुकड़ा, चट्टान वगैरह वो नीचे की ओर आके रोड को जाम कर देता है. ठीक है ना, उससे बहुत ज़्यादा कभी कभी दुर्घटना भी घटती है. ठीक है ना, और रोड तो जाम हो ही जाता है. तो इसे हम लैंडस्लाइड के रूप में जानते हैं. ठीक है ना, शियर फेल्योर के कारण होता है. द टर्म लैंडस्लाइड डिनोट द outward and downward movement of slow forming material composed of natural rock, soil and artificial fill or combination of these materials. Landslide moves along the surface of separation. Landslide may be classified into the following categories. देखते हैं, slide, falls, flows, complex slide. देखते हैं इन चारों चीज़ों का definition. It is the movement of the rock caused by the finite shear failure along one or the several surfaces which are either visible or whose presence can be imagined. मतलब कि shear failure के कारण चट्टान में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, चट्टान में जब मूवमेंट होता है किसके कारण, shear failure के कारण, one of the several surfaces which are either visible or whose presence can be imagined, तो वो नीचे की ओर आता है तो उसे भी हम स्लाइड बोलते हैं, फॉल्स. इट इंक्लूड्स द फ्री फॉल एंड रोलिंग ऑफ रॉक्स एंड डिब्रीज विदाउट इंट्रैक्शन ऑफ वन पीस विथ अनदर. क्या होता है कि चट्टान पे चट्टान गिरते जा रहे हैं, ठीक है ना, फॉल और रोल गोल गोल घूम के नीचे की ओर घूम रहा है. फ्लोज, इट इज द मूवमेंट विद इन द डिस्प्लेस्ड मास सच दैट द मूविंग मटेरियल्स रिजेंबल with the viscous fluid which slips surface is difficult to locate. अब
एक कण के ऊपर एक कण, दूसरे पार्टिकल के ऊपर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे ऐसे करके पीछे से अगर बहता चला आएगा मिट्टी का टुकड़ा या कोई भी चीज़, तो उसको हम फ्लोज बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स स्लाइड, इन दिस केस द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द टाइप ऑफ फेल्वर स्लिट स्टेटेड अबव। मतलब दो अगर स्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स के टाइप अगर एक साथ हो तो हम उसको कॉम्प्लेक्स स्लाइड बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है? तो इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, सही बात। अगर मॉइस्चर अगर बढ़ा किसी भी सॉइल में तो वो एक दूसरे को छोड़ने लग जाता है, कॉम्पैक्टिसिटी नहीं बन सकती है सिंपल वे में। दूसरा, इंक्रीज इन वेट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ स्नो एंड एक्सटर्नल लोड्स ड्यू टू ट्रैफिक। अब अगर वेट बढ़ रहा हो किसी भी कारण से, स्नो से या एक्सटर्नल लोड ड्यू टू ट्रैफिक से, तो वो उस जो पार्ट पे, जिस पार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, वो कि जिस पे कम लोड पड़ रहा है उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, और जैसे छोड़ा वो नीचे रोल हो जाएगा। अंडरमाइनिंग काउज्ड बाय इरोजन और एक्सकेवेशन। अब क्या होता है कि पहाड़ के नीचे कहीं पे भी आपको कोई खनिज मिल गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट को मिल गई खनिज, तो उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करके या किसी भी एक्सकेवेशन के द्वारा वहाँ पर क्या कर रहा होता है, वो मटेरियल को निकाल रहा होता है, मिनरल्स को निकाल रहे होते हैं। और जैसे मिनरल्स निकाल रहे होते हैं तो स्लाइडिंग, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, उसकी चांसेस बढ़ जाती है, राइट। वाइब्रेशन एंड शॉक्स काउज्ड बाय ब्लास्टिंग और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से तो आता है, चलो ये नेचुरल है, और ब्लास्टिंग ये तो आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। खनिज को अंदर से निकालने के लिए हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, अंदर से सुरंग बनाने के लिए हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, तो इससे वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। हेयर क्रैकिंग ड्यू टू अल्टरनेट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द सॉइल मास। हेयर क्रैकिंग मतलब बाल के बाल नुमा एक क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाता है उस पर, और धीरे धीरे वो क्रैक्स बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है भाई? क्योंकि स्वेलिंग, और मान लो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड हुआ तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ड्यू टू द स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज बोल सकते हो सॉइल मास का, तो वो क्रैक्स डेवलप होता है। फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स इन बेडिंग प्लेन्स ऑफ द स्ट्रेटा ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से भी होता है, ड्यू टू सीपेज प्रेशर सीपेज प्रेशर से, ड्यू टू फेल्योर ऑफ ब्रिज वॉल। अगर जो वॉल दिया हुआ है रोकथाम करने के लिए, आप लोड करने के लिए, अगर वो फेल कर जाए तो भी होता है। फिशरिंग ऑफ प्री कंसोलिडेटेड मास ड्यू टू द रिलीज ऑफ लेटरल प्रेशर वाइल डूइंग कटिंग ऑफ रॉक। अब रॉक कट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो उससे भी वाइब्रेशन होता है और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। क्या क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लैंडस्लाइड्स। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स गिव्स द clue to preventive measures against these slides. Though we are helpless to prevent landslide caused due to earthquake, yet we can surely prevent and control landslide due to other caused by taking the following measures. ये तो तय है, अगर अर्थक्वेक आएगा तब तो हम कैसे मेजर्स ले सकते हैं? अर्थक्वेक तो नेचुरल फेनोमेना है, वो हम आप नहीं करा रहे होते हैं, ठीक है ना, उस पर हमारा बस नहीं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल जो हम लोग डेवलप करवा रहे हैं, अब किसी दूसरे चीज़ के फ़ायदे के लिए किसी तीसरे चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हम लोग रोक सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट सीपिंग वाटर। अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो तो पानी दूसरे तरफ सिप आउट हो जाएगा। बाय कंस्ट्रक्टिंग बट्रेस एट टो एंड प्रोवाइडिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर। तो क्या क्या है? बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्लोप्स, स्लोप अच्छी होना चाहिए, दैट ट्रीटमेंट टू मिनिमाइज द इरोजन, बाय इम्प्रूविंग द स्टेबिलिटी कंडीशंस ऑफ सॉइल, बाय रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ स्लोप और प्रोवाइडिंग ब्रिस्ट वॉल, बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, बाय जूट नेटिंग, वायर नेटिंग, नेट अगर कर दे तो कोई भी चीज़ अगर आएगा तो रोड पे नहीं आएगा, बाय एसफाल्ट mulch treatment, by the slow of the slope and growth of vegetation,
रीलोकेशन ऑफ हाईवे का रीलोकेशन करके भी हम लोग इसको रोकथाम कर सकते हैं। पूरी तरह तो रोक नहीं सकते, लेकिन रोकथाम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा हिल रोड्स के लैंडस्लाइड्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा बस 2 यूनिट बच जा रहा है, छोटे छोटे यूनिट, ड्रेनेज ऑफ रोड्स और मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड्स। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट है, मतलब 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा 7th और 8th। ठीक है, थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस।